नमस्ते मित्रों। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक रिकैप की हमने क्या किया। पहली चीज़ ये कि हमने एक स्पाइन बनाया, स्पाइन से फिर पेल्विस बोन बनाया, साथ में हमने लेग बनाया, लेग के जो भी बोन्स नीडफुल थे वो बनाए, हाथों के ये क्लेविकल बोन बनाकर फिर ये हाथों का ये हिस्सा बनाया जिसमें अभी आप ये आगे और काम करेंगे। लेकिन खास था ये रूट बोन। अब रूट बोन को देखें, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, कैसे होगा, इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखो तो ये काम कर रहा है, तो इसे इसके साथ पेरेंट करना चाहिए। तो कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट होगा। ठीक है, देखिए, ओके, परफेक्ट। इसे भी इसके साथ पेरेंट करना पड़ेगा, तो वो भी हो जाए ऐसे, कंट्रोल पी कीप ऑफसेट। तो ये भी हो गया। अब अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये सही हो गया और ये भी सही हो गया। ठीक है, तो और डन। तो इसके बाद चलिए करते कुछ। हाँ, तो हमें इम्पोर्टेंट ये था कि आगे के बोन्स और वो सब चीज़ें बनानी है। वैसे मैं नाम आगे रख सकता हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। मुझे पोज मोड नहीं, मुझे एडिट मोड में आना है और ये जो बोन है ये आगे और बनाना है। सो अगर यूं ही देखे तो थोड़ा बहुत ऐसे आएगा और मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा तो ये मेरा ये बोन का ये हिस्सा आ गया। ठीक है, अगर आप देखें तो इधर ऐसे आ रहा है। सो सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट, कंट्रोल अल्ट ए, तो ये काम कर रहा है। अब इसे थोड़ा सा उस तरफ रखूँगा, थोड़ा रखना पड़ेगा ऐसे, इतना समझिए कि ये हिस्से में। ठीक है, और ये मेरा इतना पूरा एक रेडी हो गया। अब इनको ज़रा नाम दे देते हैं, तकलीफ हो जाएगी नहीं तो। नाम देने के लिए यहाँ पर मैं नाम देता हूँ आर्म डॉट एल। यहाँ पर नाम दूंगा फोरआर्म डॉट एल। ठीक है, और ये रहेगा हैंड डॉट एल। ठीक है, हैंड हथेली का हिस्सा वैसे। और अब उंगलियां और ये सब बनाएंगे। तो चलिए, अब ये ध्यान रखिए कि मैंने ये डॉट एल हर जगह इस तरफ जो बनाया उसमें रखा है क्योंकि दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेक्टर। बाद में आगे जब हम सिमेट्राइज करेंगे तो ये उस पर काम करेगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और वैसे देखा जाए तो ये कमर का हिस्सा नहीं है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, यू कैन सी दैट कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये घूमता है, ये नहीं। ठीक है, तो अगर चाहे तो मैं इनके साथ इसे पेरेंट कर सकता हूँ, जैसे कीप ऑफसेट वाला हिस्सा कर सकता हूँ। बट फिर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि कन्फ्यूजन होगा, गड़बड़ भी होगी, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बोन ये करूँगा तो कुछ सही से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लोकेशन का काम कर सकता है। ठीक है, यानी ये हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे। बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्सा हो जाता है कभी कभार ये वाला और ये वाला, बट निश्चिंत रहे, हम कुछ ना कुछ अच्छे से ध्यान से करेंगे तो सही से हो जाएगा। अच्छा, इन सब को थोड़ा नीचे लाएंगे ऐसे। ओके, अब जबकि हमें इस हिस्से में काम करना है तो मैं सोचता हूँ कि हमें ये सारे बोन्स की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल इन्हें सिलेक्ट करके हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसी का इस्तेमाल करना है। तो साइड व्यू में गए या फिर ऐसे गए एंड शिफ्ट डी करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे।
और इसे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मुझे कैसे और कितना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नकल तक का बोन बना देता हूँ। ठीक है, अब ये पूरा एक एक लिंक पूरी बना देता हूँ फिंगर की। उसके बाद उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस मामले में ध्यान रहे कि आप हर बोन की अलाइनमेंट और एंगल को ध्यान रख के करें, यूं ही ना बनाए। कोशिश करें कि पूरे वॉल्यूम के सेंटर में रखें। शायद दोनों तरफ और एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत पड़ी तो ध्यान देने में हेल्प होगी। अब यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं। अब इसमें एक बहुत बढ़िया मेरे पास आइडिया है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना ये बोन को यहाँ रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इधर ऐसे रखूँगा। ठीक है, साइड व्यू फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये फिंगर के बोन यहाँ पर आएगी। ठीक है, हम देखें तो ऐसे। ठीक है, तो वो हिस्सा मैं यहाँ पर रख दूँ ऐसे, तो वो यहाँ पर ऐसे आएगा। अब क्या, अब एक्चुअली ऐसा है कि मुझे एक, दो और तीन सब डिवीजन देने हैं। तो एक हो गया यहाँ तक, इसे तो हम यूं ही रख सकते हैं ऐसे। सो ये भी हो गया। ठीक है, देखिए मैच हो गया। अब बच्चा सिर्फ ये, इसको मैं सब डिवीजन देता हूँ, वो भी यहाँ से बढ़ा के। तो मेरा ये काम हो गया। ठीक है, यहाँ से भी माफ़ कीजिए अगर आपको कोई नॉइज डिस्टरबेंस आ रहा है तो वेरी सॉरी, बट क्या करें, ये सब शहरों में होते रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोन मुझे ऐसे चाहिए कि ये करेक्टली नकल वाला हिस्सा संभाल सके, ये बेंड तो बहुत ज़रूरी है। तो आप उसे देख समझ कर करें, बिकॉज यहाँ पर भी वही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये काम भी लगभग हो ही गया है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है। बस अभी इनको नाम देना और वो सब करना है। बट अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो सिलेक्ट ऑल होगा, ग्रो होगा, जो भी सिलेक्शन है वो ग्रो होगा। और मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर ऐसे करके भी सिलेक्ट करें। एक और तरीका है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे कहीं। तो हमें ये सबसे ज़्यादा चेक करना है कि हमारे एक्सेस सही है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कोशिश कीजिए कि आपका एक ही बेंडिंग एक्शन हर जगह काम करे, स्पेसिफिकली ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड इन माइनस और इन प्लस। यानी कि अगर ये एक्स प्लस में यूज कर रहा हूँ लेफ्ट में, तो एक्स माइनस वहां काम करना चाहिए। और अगर आप एक्स प्लस वहीं पर भी काम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज समझिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम सिमेट्रिकली मूवमेंट देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए सिमेट्राइज, बट उसमें ये ध्यान दें कि अगर यहाँ एक्स है तो वहां पर भी उसके ऑपोजिट में, भले ही इस तरफ या उस तरफ, उस राइट साइड में भी एक्स ही होना चाहिए, द मेन बेंडिंग पार्ट। यहाँ वाई होगा, और यानी कि अगर लेफ्ट साइड में आपका बेंडिंग एक्सिस ज्यादातर एक्स है और राइट साइड में गया और वो वहां पर वाई है, तो सबसे गलत है। यानी आपने कुछ गलती की है, कुछ नहीं, पूरी गलती की है। आप उसको पूरा रिग को फिर से बनाएं, मेरा ये सजेशन है। उतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, एडजस्ट करेंगे, देन टू कहीं ना कहीं कुछ रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पूरा का पूरा रिग नया बनाए, मैं वो सजेस्ट करूंगा। अगर ऐसी कोई भी चीज है हुई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें हमें इसका रिग, इसका जो कॉपी है वो बनाना है। तो उसमें भी शिफ्ट डी करेंगे, वहीं पर छोड़ देता हूँ। देखिए वहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ से डी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे डी सिलेक्ट करता हूँ और हाँ, तो ये है, ग्रो करूँगा और जी यहाँ पर।
फिर रोटेट करेंगे। यूं। ओके। ऐसे। ये मुझे ऐसे ठीक लग रहा है। और ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा नीचे लेना है ऐसे। ये ठीक रहेगा। और ये रहा हमारा पहला। अब यहाँ से इधर, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें भी ध्यान दें कि आपका वॉल्यूम सही हो, यानी आपके जो बोन जॉइंट पोजीशंस हैं वो सही होनी चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ ना करें। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड एंगल एंड एक्सेस। जैसे यहाँ से मुझे रोल करना है यूं, यहाँ से भी रोल करना पड़ेगा यूं, एंड सेम एज आई गेस। ठीक है। ये अब इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया। मेरे ख्याल से तो हो ही गया। और उसके बाद फिर से, लेकिन इस बार अभी शिफ्ट डी यूं जाने देते हैं, और वहां से ये डी सिलेक्ट करते हैं और ऐसे पोजीशन करते हैं। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गुड कोर्स। इसके बाद इसे भी ऐसे, तो मैंने आधा काम यहीं पर कर दिया। नकल वाले हिस्से को संभालो, और ये फिंगर टिप को भी। तो ये इधर आएगा। ऑफ कोर्स मुझे इसे नीचे लेना पड़ेगा। सेंटर होना चाहिए उंगली का। तो वो भी सोच समझ के कीजिए। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है अभी भी। अच्छा, अभी इसमें भी एक्सेस यानी रोल कैसा है वो देखना है। तो बोन को यहाँ से कंट्रोल आर करके आप एक रोल दे दीजिए। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा इधर ठीक लग रहा है, मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एकदम हल्का सा, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट ऐसा ही कुछ। हम्म, ये ठीक है, चलिए। यहाँ अगर आपको दिक्कत होती है कि आपको नकल संभालने हैं और प्रॉब्लम हो रही है कि बेंड होके पाइप की तरह स्ट्रेच हो जाता है, तो आप या तो वेट पेन से फ्यूचर में जब काम करेंगे तब उसे संभाल सकते हैं, या तो फिर एक अलग से बोन इधर रखिए जो इस हिस्से को वहीं पर संभाले और वहीं पर शेप को फॉर्म डिफॉर्म करे। जो दोनों सही है, बट दोनों में आपको बोन्स अगर यूज कर रहे तो आपको सब चीज का ध्यान देना है कि लिंक क्या है, फॉलो क्या हो रहा है, पेरेंट क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंट है या नहीं, ड्राइवर्स की तरह काम करना पड़ेगा या वेट पेन का काम अपना आप काम हो जाएगा। एवरीथिंग यू हैव टू सी अबाउट इट। अब फिर से यहाँ पर शिफ्टी यहाँ पर गए, और ये देखिए यहाँ पर आ गया। अभी इसे भी मुझे नीचे और एडजस्ट करना है। तो ये हो गया। मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे रखता हूँ।
यहाँ पर ये ऐसे रखता हूँ। ठीक है, मैं अभी इसे मैनेज करूँगा यूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ऐसे, ये इधर एंगल फिंगर के वॉल्यूम और फ्लो के हिसाब से कीजिए, डोंट डू दैट के सीधे सीधे ही रख दी और प्रॉब्लम हो गया, बेंड सही नहीं होगा अगर फॉर्म सही नहीं होगा तो चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ इसे मैं कॉपी करूँगा, शिफ्ट डी यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ से यहाँ रखता हूँ और फिर से इसे रोल करेंगे। सी रोल ऐसे होगा, ये यहाँ आएगा और ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर एडजस्ट होगा। सी टू एट की ये ऐसे रहे, यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे एक, और ये दो, अब देखिए इधर से एडजस्ट करना है। सो लाइक फर्स्ट दिस, देन दिस एंड देन दिस। ठीक है, ये यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ है कि जो अंगूठा है वो कैसा और किधर जा रहा है। तो ये अगर मैं ऐसे रखूँ, ये भी ऐसे रखूँ, ये भी थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा, एंड आई कैन स्टिल मैनेज की भी एक पोज मिल जाए, काम हो जाए। इस मामले में यहीं से अगर फॉलो करे तो ये देखिए, ये बेंड यहाँ पर आता है, ये बेंड यहाँ पर आता है। तो दिस इज दी वन थिंग विच आई थिंक ये सही है। अगर नोटिस करें तो जितने भी ये कंट्रोलर्स हैं, ये वाले, ये जो हेड बोन बोन के हेड पॉइंट्स है वहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर रखूँगा, एंड अल्ट एच, तो ये मेरा सिस्टम यहाँ पर है। और हमने ये इतना कर लिया, फिलहाल मुझे इनको नेम करना है, तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।